तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं कुशवाहा विकास समिति का बैठक जो कि वृंदावन युवा भवन तिलका मांझी में आज दिनांक 8 तारीख को संपन्न हुआ। छोटा मोटा समाज सेवक हूँ और बचपन में खेती भी करता था। यही मेरा हमारा नाम नागेश्वर सिंह है। ऐसे सेक्रेटरीट नाम मेरा राजेश कुमार सिंह। घर मेरा हिसाब तक है बगल के ही शहर में और हम लोग समाज सेवी हैं। मैं रामप्रिय सिंह प्रधान फैकल्टी प्रोसेस सेवानिवृत्त हुआ। मेरा वर्तमान कुशवाहा वाटिका हिसाब तक में मेरा मकान है। संप्रति मेरा पुराना मकान सनोला अंचल के जगन्नाथपुर गाँव में जो अमरंगा पंचायत के अंदर पड़ता है। यही मेरा बहुत खुशी की बात है कि हमारी सेवा की महिलाएं भी महिला भी उपस्थित है। क्या आगे मैं दे रहे अच्छा लगेगा है। ये खुशी की बात है कि हम लोग केवल खुशी जागरूक नहीं है, हमारी महिलाएं भी बहुत जागरूक हैं कि ऐसे लोग से करने का। मेरा नाम कैलाश सिंह है और मैं बड़े अच्छे से रिटायर किया हूँ। 5 में 17-18 साल हो गया हूँ। मैं घर बनाया हूँ स्कूल पीछे कचहरी का भाव यही है। और अभी फिलहाल कुशवाहा कल्याण समिति का ट्रेजरर भी होगा। मैं तेजनारायण सिंह पंचायत सेक्रेटरी आदिपुर पंचायत चौनपुर गाँव में रहा साबुन प्रखंड भागलपुर। जय कुशवाहा जय जगदेव। हमारे यहाँ जगदेव बाबू का स्टेचू लगा हुआ है। मेरे धन्यवाद सर। कुशवाहा की गरिमा भागलपुर में सभी सम्मानित लोगों का स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। ग्राम जगन्नाथपुर वर्तमान में आदमपुर स्कूल के बगल में रहते हैं और कुशवाहा की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता हूँ कि किस तरह से ये आगे जाए। बाकी जितने बड़े लोग का दिशा निर्देश होगा उसको आगे करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद। मैं राजीव कुमार रंजन और चंदन कुमार सिंह। मेरा वहाँ वैचारिक अवसर पड़ता है और हम कुशवाहा समाज के लिए जागृत रहते हैं कैसे आगे बढ़े और हम अभी एक स्टूडेंट लाइफ में ही हैं। धन्यवाद। नमस्कार ग्राम कन्या हमारा MP रोड दवाई का हॉल से कर रहा है। मैं संजीव कुशवाहा ग्राम पंचायत चौधरीपुर के सरपंच प्रतिनिधि और इस कार्यक्रम के खास समय निकाल कर हम लोग आए हैं और हमारे जितने भी भाई चाचा बहन लोग आई हुई है सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक कुमार कुशवाहा मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं प्रॉपर बिहार से नालंदा का रहने वाला हूँ। अभी मैं जामगांव वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ और मैं भी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ। मैं दिलीप कुमार सेवानिवृत्त जिला के पदाधिकारी मेरा नाम देवसर सिंह है। नया गाड़ी साथ घोड़ा पड़ी है। हमें राष्ट्रीय विज्ञान के
जब से ही मेरा मकान जो बिल्कुल चांदपुर हुआ, मैं लगभग 16 साल से भागलपुर में रह रहा हूँ। ना बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई के इसी उद्देश्य से, और मैं कुशवाहा से हूँ, और मैं भी सोचना हूँ अपना कुशवाहा बहुत आगे जाए, क्योंकि अभी सभी से पीछे यही मेरा परिचय। मेरा नाम दिवाकर कुशवाहा है और एक समाज सेवी के तौर पे काम करते रहता हूँ। जितने भी शोषित, वंचित और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए लगातार काम करते रहता हूँ। और खास करके मैं कुशवाहा हूँ और कुशवाहा मेरे दिलो दिमाग और खून में बसता है। इनकी जो गरिमा है, इनकी जो उपस्थिति है, चाहे हमारे भारत के लिए शहीद जगदेव प्रसाद जी के विचारों को हो, उन तमाम समाजवादी विचारों को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहता हूँ। और मैं भागलपुर में ही रहता हूँ, भागलपुर में ही घर है और लगातार इस जिले में संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद सिंह है, हम बसंतपुर से आते हैं। मेरे पास में टीवीएस शोरूम 12 नंबर रोड पे किनारे में। कुमार हुआ, मैं एक नेत्र उपदेशक हूँ। हमारा अपना हॉस्पिटल घंटाघर चंदलो कॉम्प्लेक्स के बगल में दृष्टि आई हॉस्पिटल के नाम से संचालित मैं कर रहा हूँ। मेरा पैतृक आवास लोधीपुर है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जगदीश मंडल हुआ। मैं वैसे जब मैं भागलपुर 2009 में आया था तो मैं कुछ पार्टी से भी जुड़ा। मैं भागलपुर का पहला चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मैं जदयू का हूँ। और उसके बाद में अभी मुझे उधर लगा कि बहुत ज़्यादा उसमें नहीं मज़ा आ रहा था, क्योंकि लगा मैं भागलपुर जब मैं आया ही था तो मुझे लगा नहीं, पहले हमको डॉक्टरी करना है, फिर ये समाज सेवा तब होगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा समय भी हो और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी हो। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं प्रैक्टिस करता तो फिर समय एकदम नहीं दे पाता। और मैं ये सुरेश सर की देन है कि मुझे वो सुरेश सर ने बोला कि चलिए अब कुछ हम लोग समाज सेवा भी करें। तो इसके लिए मैं सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में थोड़ा रुचि जगाई। अब आगे मैं जो भी मंच पे लोग हैं गणेश बाबू से मैं उनको भी बोलूँगा कि वो भी अपना परिचय दें, फिर हम लोग सभा की जो बारे में है उसकी चर्चा करेंगे। आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं परिचय का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। मैं अपना परिचय दूँ, उसके बाद इसके पहले सोचूंगा कि मंच पर बैठे लोगों का अभिनंदन करूँ, बात लोगों के अच्छी भाषा। मैं ये जो कुशवाहा की गरिमा भागलपुर है, प्रेरणा पुरुष मनोज बाबू का भागलपुर की धरती पर, इस अंग की धरती पर आप लोगों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। आप मनोज बाबू का तालियों पर स्वागत कीजिए। और मैं बाद में बोलूँगा, अभी जो आदेश है वो करना चाहिए। मैं गणेश दत्त सिंह कुशवाहा 66-67 से आप चारों तरफ दौड़ा रहे हैं, एक भी आदमी उस समय के नहीं है। पता नहीं मैं कैसे जिंदा हुआ, पर आपका प्यार मोहब्बत रहे। समाज से जब कुशवाहा पर हमला हुआ था उसमें से जुड़ा हुआ हूँ। सचिव रहा, महासचिव रहा, अध्यक्ष रहा, सदस्य रहा, बहुत सारे सबने मीटिंग किया। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अभी मैं आप लोगों की मदद से संस्था की हुकुम से सभा का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।
अब मैं अपने युवा भाई दिवाकर जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आगे का मंच संचालन दिवाकर जी। क्या आप दोनों में परिचय करते हैं? तो मैं चाहूँगा सुरेश सर अपना परिचय दें। सुरेश सर। हेलो, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार और यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है और जीवन दीप हॉस्पिटल में भी मैं अल्ट्रासाउंड का कार्य करता हूँ। काफ़ी दिनों से है, तो हमको लगता है कि काफ़ी सारे लोग मुझको जानते होंगे, हो सकता है मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे जानेंगे। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई है वो सब तो हुआ स्कूल में, और स्कूल लाइफ में भी थोड़ा बहुत तो मैंने चेतना थी अंदर कि जब हम लोग एक समाज के अंग हैं तो एक तरफ से समाज हमें देख करके बड़ा करता है, हर तरह से माहौल के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से पढ़ाता है, दिखाता है, आगे हम बढ़ते हैं। अपना भी उसमें योगदान रहता ही है, लेकिन एक समय आता है जब आदमी सोचने को ये मजबूर होता है कि आखिर हमारी पूरी ज़िंदगी क्या सिर्फ खाने कमाने के लिए है, कि हम एक पढ़ने लिखने के बाद, सोचने समझने की शक्ति अर्जित करने के बाद क्या हमारा यह दायित्व नहीं बनता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे अंदर हुआ है समाज का, उसका कुछ हिस्सा हम हो सके तो लौटा सकें, समाज को दे सकें। इसी जज्बा से जो अंदर अंदर था बहुत दिन से, तो मनोज जी के संपर्क में एक उनका ग्रुप चलता था, यही कुशवाहा की गरिमा, तो इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह, कुछ अपना मंतव्य देते हुए इनको लगा होगा कि इस व्यक्ति में कुछ है, तो उस जिम्मेदारी को थोड़ा सा और मदद किया जाए। तो इन्होंने मुझे कहा कि भागलपुर में खड़ा कीजिए और मैं संयोजक के रूप में आपको मनोनीत करता हूँ। इस रूप में आज आपके सामने हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि आपके साथ मिलकर के इस काम को और दृढ़ता से कर पाऊंगा, मेरा विश्वास है। अब आपके बीच मेरा छोटा भाई डॉक्टर संदीप कुमार, जो भागलपुर में हड्डी रोग विशेषज्ञ है, वो भी अपने बारे में कुछ बताएंगे। डॉक्टर संदीप कुमार, परिचय। सारे लोगों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं 15 साल बिहार के बाहर काम किया, हिंदुस्तान के 6 अलग अलग स्टेट में काम किया, और उसमें भी सबसे अधिक समय मैंने संचेती इंस्टीट्यूट पुणे में दिया है। वो हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे काम करने का मौका लगा। और अब मैं भागलपुर में जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से मैंने अपना ऑर्थोपेडिक सेंटर स्टार्ट किया है। पिछले 2 साल हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए, और मैं अभी भागलपुर में ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड सारी सर्जरी करता हूँ और एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मुझे पता चला कि कुशवाहा समुदाय के लिए एक मीटिंग होने वाली है भागलपुर में। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मुझे लगा कि जिस समुदाय से मैं बिलोंग करता हूँ उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित होकर इस संघ को मजबूती प्रदान करने की इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और भी कुछ लोग आए हैं। मैं डॉक्टर जनार्दन प्रसाद, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जिला स्कूल जमशेदपुर। वर्तमान में मैं गांधी नगर लालू चक खंगाड़ी विशाखापट्टनम में रह रहा हूँ। मैं इस संस्था से छात्र जीवन से ही जुड़ा हूँ, और एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि यहाँ तरह तरह के संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं।
और अगर एक भी संगठन रहा तो एक समय में परेशानी आ जाती है लोगों को समझने में कि हमारे संगठन हमारे समाज से ही जब चुनाव का समय होता है तो एक ही क्षेत्र से कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारे बीच एक समस्या आ जाती है कि हम किनको चुनें। इसलिए मेरा एक विचार, व्यक्तिगत विचार है कि जब भी अपने समाज से राजनीतिक क्षेत्र में किन्हीं को भेजना हो, यह समाज तय करे, ये व्यक्ति ना हो। और अगर व्यक्ति तय करे तो समाज की अनुमति ले लें, समाज की सहमति लेकर के ही कोई काम आगे बढ़े तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर लोग सजग हैं समाज में, तो सजग समाज के लोग अगर संगठित हो जाएं तो वह ज़्यादा कारगर होता है अपने समाज के लिए। और संगठित समाज अगर विखंडित हो जाए समय पर तो वह सबसे खतरनाक होता है समाज में। इसलिए मेरे विचार से इस बात को ध्यान रखा जाए कि हम संगठित हैं, संगठन बना दें, हमारा प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन समय पर जब हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपने समाज को मदद कर सकें और हमारा समाज किसी पार्टी से गाइड ना, हम पार्टी को गाइड करें। हम भागलपुर में अगर कोई पार्टी विशेष हमारे समाज के लोगों को टिकट देता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। दूसरे दल के लोग अगर दूसरे क्षेत्र से हमारे समाज को देता है टिकट तो हम उसको समर्थन दें। मतलब हम अपने समाज के प्रति समर्पित हों, न कि पार्टी के प्रति। यही मेरा व्यक्तिगत विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि हमारे समाज में पंडित नहीं है अपने समाज में? अभी अभी हमारे होलसर कहलगांव से पधारे हैं श्री विकास कुमार सिंह जी। वो अपने समाज से तो हैं या वो एक बहुत अच्छे पंडित भी हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा वो स्टेज पे आए और अपना परिचय दें। विकास जी, विकास जी। कि आप लोग यहाँ पधारे और हमको भी मोबाइल के द्वारा जानकारी मिली। वैसे मैं बहुत पहले आया था, लेकिन कुछ डीओ ऑफिस में काम था। मेरा नाम विकास प्रसाद सिंह है, जो कि और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय छेदी प्रसाद सिंह, एकचारी भोलसर, जहाँ से मेरे पिताजी पुरोहित का भी काम करते थे, छेदी प्रसाद सिंह। और मेरे अजबलाल बाबू जो कि प्रधानाध्यापक थे नारायणपुर हाई स्कूल के, मेरे चचा जी थे। और मेरे बड़े भाई सुभाष प्रसाद सिंह जो कि पूर्व मुखिया होलसर पंचायत के थे। और ये मेरा परिचय है। तो खास बात जो है, यहाँ हम लोग जो जुटे, एक बात आई है समाज में, खासकर कुशवाहा समाज को लेके, और उसको लेके मंथन भी शुरू हो गया है, क्योंकि अब इस समाज को तवज्जो देना हर किसी की मजबूरी हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप पॉलिटिकली देखेंगे तो आज उसको लेके एक बैठक हुई। मनोज बाबू जी, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई अब कि आपको सम्मान देने के लिए लोग ढूंढने लगे? सर, ये बात है कि आज तक कुशवाहा जाति के लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के पीछे खड़े रहे हैं। उनको अपनी बातों को मनवाने के लिए हमेशा उनका खुशामद करना पड़ा है। जो भी कुशवाहा जाति के लोग हैं वो उन नेताओं के पीछे चलते रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए कि कुशवाहा जाति हर दृष्टि से मजबूत है। पहले ज़माने में भी यहाँ पर पूरे बिहार में या देश में कई एक विश्वविद्यालय थे,
और हम लोग का शासन था। मगर आज कुशवाहा जाति की स्थिति हो गई है कि हम हाशिए पर चले गए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग कोई ना कोई राजनीतिक दल के पीछे रहते हैं। मगर मौर्य वंश याद है मुझे जी, वो गरिमा वापस कैसे आई? हम लोग संगठित होंगे, अधिक से अधिक लोगों को एक साथ जोड़ेंगे और अपनी एकता बनाएंगे पूरे बिहार में। पूरे बिहार में लक्षण क्या दिख रहा है अभी? बिहार में कुशवाहा की एकता बढ़ी है और हर कोई ये चाहते हैं कि अपनी हर कोई कुशवाहा जाति के जो भी नेता हैं उनसे आग्रह है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्याग करके कुशवाहा के हित में, समाज के हित में एकजुट हों और लोगों को एकजुट करें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग सक्षम हैं जरूर, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। अगर जब हम लोग सब एक जगह आ जाएंगे तो हम लोग काफ़ी मजबूत होंगे और विरोधी को हम लोग के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा और हम लोग बहुत अच्छे कंडीशन में रहेंगे। गणेश बाबू, आप तो बहुत पुराने हैं जी, बड़ी आंकड़ा आपके पास है जी। खाली इतना बता दीजिए कि बिहार में आंकड़ा कुशवाहा का है कितना? बिहार में आंकड़ा हम लोग 7 से 9% पर है। ये है ना, हमको नहीं दिखाया जाता है। यादव के बाद पिछड़ी जाति में अगर किसी की संख्या है तो मेरी संख्या है। आज 60 के दशक में जो कुर्मी जाति के लोग होती थी, जब बातचीत चलती थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय जागेश्वर यहाँ के सर्वमान नेता वो कहते थे, जानते हो, कह देता था लोग, अरे कोई नहीं कुर्मी थे केन छके। हिस्सेदारी में भागीदारी हिस्सेदारी में कम क्यों? कम इसलिए कि हमें जागृति नहीं थी, हमको बना के ठगा गया। अरे हमारे इतिहास को रौंदा गया, झलकारी बाई को गोद दिया गया। कुशवाहा कांत ने जो लेख लिखा है, जो किताब लिखा है, विद्रोही सुभाष, मद भरे नैना, नीलम, बारूद, उसके ऐसा आज भी लिखने वाला किराए में नाम लेता है। मीडिया नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, हमको तो दबोचा गया दलित शोषित पीड़ित करके। अब हम उठे हैं, अब उठेंगे। तुम सोया सियार भी उठता है तो ललकारता है। हम तो शेर बनने की नौबत में हैं और ऐसे सब लोग जग गए हैं। इन्होंने डिस्पेंसरी बंद किया, उन्होंने दवाखाना बंद किया, त्याग तपस्या की भूमि बनेगी। इंजीनियर साहब, आप बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, आज बिहार हो या केंद्र हो, कुशवाहा केंद्र बिंदु रहा है और आने वाला समय में कुशवाहा ही केंद्र बिंदु रहेगा। और जहाँ तक बात रही कि हमें कम आंका गया है या अधिक आंका गया है, ये कोई प्रश्न नहीं है। हम संगठित होंगे, हमें जो भी पार्टियाँ, चाहे नेशनल पार्टियाँ, जो भी हमें हक और हिस्सेदारी अधिक से अधिक देगा, हमारा समाज उसको वोट करने का काम करेगा। हम संगठित एग्रेसिव होके वोट देने नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से जो आप देखेंगे कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, वहाँ आप जाएंगे, पटना के बहुत सारे क्षेत्र पे कुशवाहा ने एग्रेसिव होकर के वोट देने का काम किया है। और हमें हिस्सेदारी आप देखेंगे कि जिस तरह से लोकसभा में हमें लगभग जो है अधिक परसेंटेज के जो हमारे संख्या था उसके अधिक हिस्सेदारी देने का काम किया है महागठबंधन के लोगों ने। तमाम ऐसे चीज़ें हैं। विधानसभा में भी हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में अधिक हिस्सेदारी मिलेगी। और मैं अपने समाज से, खास करके कुशवाहा समाज से ये अनुरोध और आग्रह करता हूं कि आप निकलें और एग्रेसिव होकर के वोट करें। आप विरासत संभलेगा कैसे? अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं युवा साथियों से यह कहना चाहता हूं कि पार्टी में वर्चस्व कायम करने के लिए आगे बढ़ कर के काम करें। समाज के प्रति जो है संपर्क बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें और पार्टी में, चाहे जिस भी पार्टी में हो, दबंगता के साथ और वहाँ मजबूती के साथ अपना शेयरदारी मांगने का काम करें, ताकि भविष्य में हम किसी भी दल से हम कैंडिडेट होकर के और मैं वहाँ जा सकता हूँ, निशाना जहाँ है। दबंगई वाली आवाज़ बड़ी अच्छी लगी सर। दबंगई की बात नहीं है, दर्द की बात है। हम लोगों ने जो झेला है उसी का हम चाहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, उस चीज़ों को नहीं झेल पाएँ तो हमको खड़ा करना होना पड़ेगा ना। कल हमारे बाल बच्चे पूछेंगे कि आज जो हमारी स्थिति है उसके लिए आपने क्या किया, हम क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम खड़े हैं अपने आवाज़ के लिए, इसलिए दबंगई की आवाज़ है, ये दर्द की आवाज़ है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप ये बताइए कि ये जो कारवां शुरू हुआ है उसमें किस तरह की बात की जाए ताकि छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग साथ हो जाएं? कारवां अब शुरू हो चुका है और शुरू हुआ है तो इसके साथ हमारा विचार के सबको,
छोटे से लेकर बड़े तक, युवाओं को भी हम इसके साथ जोड़ें, महिलाओं को जोड़ें, और जो हमारे बुजुर्ग हैं ये तो रहेंगे ही, सब मिल कर के हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और ये अभियान जब बढ़ा है तो आगे बढ़ता चलेगा, और एक दिन बिहार के अंदर में हम इस चीज़ को साबित करके दिखलाएंगे कि कुशवाहा राजनीति की अग्रणी पंक्ति में होगी। यही होगा हमारा उद्देश्य कि हम कुशवाहा को बिहार की राजनीति का नंबर 1 बनाने के लिए हम सोचेंगे। यही उद्देश्य है मेरा। में नंबर 1 बोलिए। हमारा कहना है कि नई बात बोलिए, जात से जमात की ओर चलना है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए कि हम लोग जातीय संगठन कर करके तब जमात की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा मानना यही है। और यह संगठन दुरुस्त करने के लिए हमने मंच पर भी बोला कि आप 90% जनता आपकी सगे भाई या जो भी हो वह क्षेत्र में रहता है, देहात में रहता है, वहाँ जा कर के उन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा।